हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। इससे पहले मैं आपको मीनिंग ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो काफ़ी टॉपिक्स है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कि जो गुडविल है, जैसे कि हम सभी को पता है गुडविल हमारी एक क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल मीन्स जिसको भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू है। और हमें ये भी पता है कि जो गुडविल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है वैल्यूअर टू वैल्यूअर, एक तरह से सब्जेक्टिव हम यहाँ पे बोल सकते हैं। कि भी कोई बोलेगा कि भी जो अगर मैं आपसे पूछती हूँ एडिडास है जो उसकी गुडविल है, जो उसकी वैल्यू क्या है, हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि भी 100 करोड़ है, कोई कहे 500 करोड़ है, कोई कहे 1000 करोड़ है। इट मीन्स जो गुडविल की वैल्यू है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, सब्जेक्टिव है, वैल्यूअर टू वैल्यूअर ये डिपेंड करती है। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि भी किसी ने बोल दिया 100 करोड़ है, किसी ने बोल दिया 500 करोड़ है, किसी ने बोल दिया 1000 करोड़ है। इन केस अगर एडिडास को सेल आउट किया जाए तो वहाँ पे गुडविल की जो वैल्यू है एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो गुडविल है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल को आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कौन कौन से मेथड्स है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूंगी तो 3 आपके पास से मेथड्स है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो वह कौन कौन से है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सेकंड आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट मेथड की, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसको फर्दर आपका बाइफरकेट किया गया है 2 पार्ट्स में। इट मीन्स इसके अंदर आपके 2 मेथड और है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। कौन कौन से है, फर्स्ट आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की, और फिर सेम आपका जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके अंदर आपके 2 मेथड और है, जिसमें हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड की एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड्स। सभी मेथड्स को हम डिटेल में करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड्स, जो कि हेल्प करेगा हमें गुडविल की वैल्यू को निकालने में, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसमें भी मैं बात करूंगी सिंपल एवरेज प्रॉफिट की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके सामने फॉर्मूला गिवन है गुडविल को निकालने के लिए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भी एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसमें आप दो मेथड्स, कोई भी मेथड्स आप चूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि भी आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स करना है या फिर आपको वेटेड करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है गुडविल निकालने का वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट की आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसके साथ, नंबर्स ऑफ द ईयर्स परचेज। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि ये जो रहेगा ना, नंबर ऑफ द ईयर परचेज, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। सिर्फ आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का बेसिक मीनिंग क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इट मीन्स अगर आप किसी की कंपनी को परचेज करते हो तो आपको ये रहेगा कि भाई हाँ, कम से कम मैं इतने सालों तक, 3-4 सालों तक, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या है, कि भी आप फ्यूचर में कम से कम इतना प्रॉफिट तो अर्न कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मीन्स एक कंपनी, एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, देखिए किसी भी चीज़ का हम एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा जितने भी सालों का गिवन होगा उन सभी को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो अगर 3 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आप लोगों को गिवन है, तो तीनों सालों के प्रॉफिट को आप क्या करोगे, ऐड करोगे और उसको 3 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट गिवन है तो 4 साल का प्रॉफिट ले लोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम एक ही आइडिया लगा के चलते कि भी जिसकी मैंने कंपनी खरीदी है, जो भी फॉर्म मैंने परचेज की है, तो इन फ्यूचर में कम से कम इतना प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या है, देखिए नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स द नंबर ऑफ द ईयर्स फॉर विच द फर्म्स इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ द ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो ओनरशिप चेंज हुई ना, अब हमने क्या किया, हमने परचेज किया, ठीक है। मैंने किसी की कंपनी है उसको क्या कर लिया, परचेज खरीद लिया, तो कहीं ना कहीं ओनरशिप चेंज हो चुकी है। एक्स की जो कंपनी है ना उसको मैंने खरीद लिया, तो पहले उस पर ओनरशिप किसकी थी, एक्स की थी, अब किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। तो ओनरशिप चेंज होने की वजह से भी अब मेरा क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या है कि भी ओनरशिप चेंज हो चुकी है, लेकिन उसकी वजह से भी जितना एक्स प्रॉफिट कमा रहा था ना, उतना प्रॉफिट तो मैं, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो मैं अर्न कर लूँगा, कमा लूँगा,
कितने सालों तक, जैसे भी 3 सालों तक, 4 सालों तक, तो वो आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज। तो गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट की आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और एवरेज प्रॉफिट आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके ईयर्स गिवन होंगे, जैसे 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, तो उन सभी का आप जो भी प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, वह आप लोगे और उसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है। जैसे अगर 4 साल का प्रॉफिट गिवन है तो 4 साल का प्रॉफिट लिया, उसको प्लस किया और 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल क्या है, गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट द 3 ईयर्स परचेज। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज आपको गिवन होंगे, तो 3 ईयर्स परचेज का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज है कितना, 3। आपको क्या करना है, गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड, एक गुडविल निकालनी है आपको एक फर्म की, और नंबर ऑफ ईयर्स क्या लेना, 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। आपको जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो 4 सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। द फर्म अर्न द प्रॉफिट इन द प्रीवियस 4 ईयर्स, तो फर्म ने जो अर्न किया है प्रॉफिट पिछले 4 सालों में, ये आपका गिवन है 15,000, 11, 18, 16,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट निकाल लोगे। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, 4 सालों का प्रॉफिट आपने ले लिया, 4 से आपने उसको डिवाइड किया, यहाँ पे टोटल जो भी करोगे करने के बाद आपका कहने का मतलब क्या, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 15,000, ठीक है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आए, 15,000। नंबर ऑफ द ईयर्स कितना गिवन है, मैंने अभी बताया था 3 ईयर्स, तो 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो फाइनली आप लोगों की क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन देखिए अभी जो ऊपर हमने एग्जाम्पल किया उसमें क्या था, आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है ना गिवन था, लेकिन कई बार आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कब, अगर आपका जो ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है या फ्यूचर मेंटेनेबल जो भी प्रॉफिट है, अगर ये बिफोर एडजस्टमेंट गिवन है, या एक तरह से हम बोल दे आपको जो प्रॉफिट लेना ना, शुद्ध प्रॉफिट आपको लेना, तो कई बार आपको प्रॉफिट में क्या मिलेगी, मिलावट आपको गिवन होगी, ठीक है। अब मिलावट गिवन है तो भाई मिलावट को आपको निकालना पड़ेगा। तो वो आप कैसे निकालोगे, जैसे हम चावल बनाते हैं, ठीक है, अगर साफ़ चावल है तो अच्छी बात, अगर साफ़ नहीं है, अगर उसके अंदर कंकड़ वगैरह है, तो वो हमें फिर उसको, या और कुछ भी है, ठीक है, तो वो जो भी होगा मिट्टी वगैरह होगी उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, कुछ मिलावटी चीज़ें हैं, तो पहले हमें उन कंकड़ को बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास शुद्ध चावल आ जाएंगे, और फिर उसको हम फिर आराम से जो भी खीर हमें बनानी है, जो भी हमें करना हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो अभी जो मैंने छोटे से एग्जांपल लिया था वहाँ पे ऐसा कोई एडजस्टमेंट आपकी गिवन नहीं थी, तो डायरेक्ट आपने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट ले लिया। इन केस अगर आपकी एडजस्टमेंट गिवन है तो उसको आप किस तरह से एडजस्ट करोगे, तो वे कैसे कैसे हो सकती है। तो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा, ठीक है, जो भी आपके पास्ट ईयर है, 4 साल का है, 3 साल का, जितने साल का भी प्रॉफिट है, तो वह आप ले लोगे यहाँ पे। उसके बाद अब आपको कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये अब क्या 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 आपको ऐड करना, क्या प्लस करना। अगर आपके पास है अबनॉर्मल लॉसेज, तो जितने भी अबनॉर्मल लॉसेज है उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अबनॉर्मल लॉसेज का मतलब कि भाई जो कभी कभार लॉसेज होते हैं, ये हमारे रेगुलर लॉसेज नहीं है, ठीक है। ये तो भाई 5 साल में एक बार हो गए, 10 साल में, कैसे, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट किया, फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट किया तो हमें लॉस हुआ, क्या हम हर साल फिक्स्ड एसेट्स सेल करेंगे, नहीं ना, तो इसलिए हमारे क्या अबनॉर्मल लॉस है। अगर अबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अबनॉर्मल लॉस में हमारा क्या क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, आग लग गई, इंटरेस्ट हमने पे किया है, डिविडेंड हमने पे किया है, ठीक है, या हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट हमने की है। तो ये सारे के सारे एक तरह से ये हमारे कौन से एक्सपेंसेस है, ये है हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो भी कभी कभार हमारे होंगे। तो इन सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही हम किसको ऐड करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। आपने जो ओपनिंग स्टॉक है ना, उसकी वैल्यू है ना, उसको बढ़ाकर दिखा दिया। 5,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक था, लेकिन आपने 15,000 का ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, ओवर वैल्यूएशन आपने कर दिया। ओवर वैल्यूएशन कर दिया तो जितने से भी ओवर वैल्यूएशन हुआ, ठीक है, 5,000 का था ओपनिंग स्टॉक, आपने 15,000 का दिखा दिया। इट मीन्स आपने जो ओवर वैल्यूएशन किया वो कितने से किया, 10,000 से। तो अब जितने से ओवर वैल्यूएशन किया उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी के साथ ही
अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, आपने जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसकी वैल्यू आपने कम दिखा दी, अंडर उसको वैल्यू किया, कम उसकी वैल्यू कैसे। अब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था ना वो 10,000 का था, लेकिन आपने जब ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया तो वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ 3,000 का आपने दिखाया, तो आपने 7,000 से इसको क्या कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया। अब 7,000 से अंडर वैल्यू कर दिया तो 7,000 से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने क्या किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना उसको ट्रीट कर लिया क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि भाई आपने फर्नीचर परचेज किया 50,000 का, फर्नीचर आपने कितने का खरीदा, 50,000 का, ये आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एसेट है। लेकिन आपने इसको क्या दिखा दिया, आपने इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया 50,000 को। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि आपने इस 50,000 को P&L अकाउंट में एज ए एक्सपेंसेस दिखा दिया, ठीक है। तो इससे आपका जो 50,000 से प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा ना, आपने गलती कर दी। अब उस गलती को हम सुधारेंगे तो भाई अब 50,000 ऐड करके दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये एडजस्टमेंट है, अब नॉर्मल लॉसेज है या रिकरिंग नेचर के आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज है, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये सब आपने गलती कर रखी है, आपने सही से अपना प्रॉफिट है वो नहीं निकाला, ठीक है। अब आप उस गलती में सुधार कर रहे हो, अब सुधार कर रहे हो तो अब उसको ऐड कर रहे हो। इन सभी चीज़ों को ऐड क्यों किया, देखिए मैं एक छोटा सा बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने अभी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही बताया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, आपकी भी आपने एसेट खरीदी थी, अब आपने एसेट खरीदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है, इट मीन्स ये आपका P&L अकाउंट के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन आपने इसको P&L अकाउंट के अंदर दिखा दिया 50,000 का खर्चा। तो 50,000 अगर आप P&L से चार्ज कर लोगे तो भाई 50,000 से आपका प्रॉफिट कम आएगा ना। अब लेकिन अब बाद में आपको गलती का पता चला तो अब आप इसको क्या करके दिखा दोगे, ऐड करके दिखा दोगे। इसी तरह से हमारा सेम ऊपर वालों में होगा, ठीक है। कभी बोर्ड पे कराऊंगी तब अच्छे से कराऊंगी, उस टाइम आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे कौन कौन से आइटम है जो हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब उसका उल्टा, अब नॉर्मल लॉस हमने क्या किए थे, ऐड किए थे, तो अब जो भी अब नॉर्मल गेन है उसको माइनस करेंगे। भाई गेन का मतलब क्या, अब नॉर्मल का मतलब क्या, कभी कभार, ठीक है। तो जो भी अब नॉर्मल गेन होगा उसको हम अपने प्रॉफिट में ऐड करके नहीं दिखाते, लेकिन हमने गलती कर रखी है, हमने प्रॉफिट में ऐड करके दिखाया ना, इसलिए तो अब उसको माइनस कर रहे हैं ना। तो इसलिए अब जितने भी अब नॉर्मल गेन होंगे उसको माइनस कर देंगे। तो अब नॉर्मल गेन के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीव्ड। अब ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा कर दो। अब और किसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमने कम निकाली है, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन हमने किया। कैसे, 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था लेकिन मैंने सिर्फ 7,000 का ओपनिंग स्टॉक दिखाया, तो 3,000 से मैंने क्या किया, अंडर वैल्यूएशन कर दिया। अब 3,000 से अंडर वैल्यूएशन हुआ तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसका उल्टा कर दो जो ऊपर हमने किया था। इसी तरह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका हमने क्या कर दिया, ओवर वैल्यूएशन कर लिया। देखिए यहाँ पे रिलेशन आप समझने की कोशिश करना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि भी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो हमने ज़्यादा दिखा दी। कैसे, 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, लेकिन मैंने 7,000 का दिखा दिया, तो इससे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा जो P&L अकाउंट हम बनाते हैं उसकी क्रेडिट साइड में आता ना, तो क्रेडिट साइड में हमें 5,000 से दिखाना था हमें, लेकिन हमने 7,000 से दिखा दिया, तो सीधी सी बात है 2,000 से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो अब घटा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ ना, तो यहाँ पे आपका सीधा रिलेशन कैसे चलेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है मीन्स हमने ज़्यादा दिखा रखा क्लोजिंग स्टॉक, तो इट मीन्स हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा उतने से ही। तो अब इसको गलती को हम कैसे ठीक करेंगे, प्रॉफिट को कम कर देंगे, माइनस करके दिखा देंगे प्रॉफिट में से, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि भी जो ओपनिंग स्टॉक है ना उसकी वैल्यू हमने कम दिखाई है, अब हमने कम उसको एज ए एक्सपेंसेस हमने चार्ज किया है, अंडर वैल्यूएशन किया ना भाई। जैसे 5,000 का ओपनिंग स्टॉक है और मैंने 3,000 का ही दिखा दिया, तो इससे जो मेरा प्रॉफिट है वो 2,000 बढ़ जाएगा, तो अब मैं उसको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना। अब सेम हमारा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि भाई मैंने एक्सपेंसेस किया था 50,000 का, लेकिन मैंने उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं किया, उसको मैंने एसेट ट्रीट कर लिया। अब उसको एसेट मैंने ट्रीट कर लिया, तो अब मैं उसको 50,000 का जो खर्चा मैंने किया ना उसको मैं P&L के अंदर नहीं दिखाऊंगी, तो
तो ये मैंने क्या कर दी है, मैंने गलती कर दी कि भाई मैंने 50,000 पेंडल के अंदर नहीं दिखाए। अब मुझे गलती पता चली तो भाई अब मैं दिखा दूंगी, अब दिखा दूंगी तो उसको माइनस कर दूंगी मैं, ठीक है। इसी तरह से कोई भी आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, लाइक मैनेजमेंट कॉस्ट है, आपने पार्टनर्स को सैलरी दी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट करने के बाद भी कुछ आइटम ऐसे होंगे जो हम ऐड करेंगे, कुछ आइटम ऐसे होंगे जो हम माइनस करेंगे। ये सब करने के बाद फाइनली हम लोगों के पास क्या निकल के आएगा, करेक्ट प्रॉफिट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम इसको बोलते हैं। और फाइनली जैसे आपके सामने ये प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर यहाँ से आप क्या करोगे, जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो निकाल लोगे। आगे की प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। अब क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है तो वहाँ से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, और एवरेज प्रॉफिट आने के बाद उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी आपका नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज आपके गिवन होंगे, और फिर आपकी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। तो ये होगा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस तरह से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने एक जो मेथड है उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे, और फिर ऐसे ही हमारे जो आगे के मेथड्स होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ टाइम बाद आपको बोर्ड पे क्लासेज मिलने स्टार्ट हो जाएगी, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़े टाइम के लिए इसी तरह से एडजस्ट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 12th का कॉमर्स का जो सिलेबस है वह कंप्लीट कराया जाएगा, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।